Hello, good morning, students. I'm Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Today, we are going to read the last part of our lesson number one, The Fun They Had, written by Isaac Asimov from the book Beehive. जैसे कि कल हमने फिनिश किया था कि मार्गी और टॉमी बुक पढ़ रहे थे, तो मार्गी की मदर मिसिस जॉन्स उसको आवाज़ लगाती है और बुला लेती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। तो वो उसको कहती है टॉमी को कि मैं स्कूल के बाद बुक पढ़ना पसंद करूँगी, ठीक है, उसको बताती है। अब आगे मे बी ही सैड नॉन चैलेंटली का होता है केयरलेसली, बिना किसी प्रवाह के, वो कहता है ठीक है, मे बी शायद, वो ये कहता है हो सकता है। ही वॉकड अवे विशलिंग, वो विशलिंग क्या होता है, सीटी बजाना, वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चला जाता है। ओके। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ट, टक्ट होता है किसी चीज़ को छिपाना। ओके। बिनिथ, बिनिथ मतलब नीचे, हिस आर्म वो अपने बाजू के नीचे उस बुक को रख के वहाँ से चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो कहाँ था, जो उसका स्कूल रूम था उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट वाला रूम था। द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, वो मैकेनिकल टीचर था जो बिल्कुल मतलब ऑन था, ठीक है, उसका स्विच ऑन था, चालू था वो। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए वो इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो हमेशा अपने सही समय पे ऑन हो जाता है। एवरी डे, हमेशा ही, डेली मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब छोड़ कर, किसको छोड़ कर, सैटरडे और संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके वो हमेशा ही मतलब ऑन शुरू हो जाता अपने टाइम पे, उसको कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द क्लासरूम ऑफ मार्गी, एंड यू हैव सीन दैट there are a lot of gadgets surrounding her, a lot of them you can see here, robot. This is the computer screen, this is the headset, okay, cameras, fully electronic devices you can see in this picture. okay, आगे हम आगे चलते हैं हमारा। अब नीचे लिख रखा है जैसे द फ्लैशिंग, द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो उसके ऊपर फ्लैश कर रहा है, जैसे कि ये वाला, ये इसके ऊपर ये जो चल रहा है, ये वाले, इसको कह रहे हैं मैकेनिकल टीचर, मैंने जैसे आपको बताया था। अब बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि वो कह रही है, अब एक बार ऊपर लाइन में पढ़ते हैं क्या कह रहे कि इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़ के हमेशा वो उसके ऊपर ऑन, मतलब वो एवरी डे वो क्लास लगाती है। बिकॉज क्योंकि हर मदर सैड, क्योंकि उसकी मदर ने उसको कहा, मार्गी की मदर ने उसको कहा, दैट लिटिल गर्ल्स जब छोटी लड़कियां अच्छा सीखते हैं, लर्न मैंने सीखना, बेटर मैंने बहुत बढ़िया, वो बहुत बढ़िया सीखती हैं, इफ़ दे लर्न और रेगुलर आवर्स, अगर वो रेगुलर आवर्स मतलब रेगुलर टाइम पे सीखती रहे, मतलब रेगुलर, कोई बीच में गैप ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है, अगर रेगुलर वो किसी चीज़ को सीखते तो बिल्कुल बेटर तरीके से उसको सीखती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन लिट में प्रकाशित होना, जो स्क्रीन थी वो ऑन थी। एंड इट सेड, और उसने कहा, स्क्रीन से आवाज़ आई, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कह रहे कि आज का जो अरिथमेटिक मतलब अंक गणित, अंक, आज का जो अंक गणित का जो लेसन होगा, ये टॉपिक होगा, ये किसके ऊपर होगा, इस ऑन द एडिशन ऑफ, एडिशन मैंने जोड़ना, ठीक है, ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैथ के अंदर, जैसे अंक गणित के अंदर, जैसे आपका फ्रैक्शन वगैरह जो भिन्न बोलते हैं ना आप, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शन दैट इज लेस देन वन विद द न्यूमरेटर एंड डी नोमिनेटर, ये जो ऊपर वाले जो नोमिनेटर, जैसे कि 1/2 प्लस 1/4, इनको बोलते हैं फ्रैक्शन बेटा, ठीक है, जो एक से कम हो, वो भी सी बात है, और वो फ्रैक्शन में हो। अब उसने कहते प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, उसने कहा कि जो कल जो काम करवाया था वो प्रॉपर स्लॉट में डालिए, ठीक है, जो आपको पता है उसके लिए एक स्लॉट बनाया हुआ था जिसके अंदर अपना होमवर्क करके वो डालना होता है। मार्गी डिड सो विद साई, साई मैंने क्या होता है, एक गहरी सांस भरना, उसने उसको होमवर्क था उसके अंदर डाल दी, साई को मतलब यहाँ पर आप सोचते हो मतलब पीछा छुड़ाने वाली सी बात थी, कि उसको ये लगा जल्दी से इसको काम को निपटाया जाए।
शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो पुरानी स्कूल्स के बारे में सोचती है। दे हैड, जब वो थे, कब? व्हेन हर ग्रैंड फादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे। ओके, वो उन स्कूल्स के बारे में, उन विद्यालयों के बारे में सोचती है जो उनके दादा जब बच्चे थे उनके टाइम में थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी बच्चे आस पड़ोस के आते थे। लाफिंग, हंसते थे। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल में आकर के खेलते थे और लाफिंग, हंसते थे, शाउटिंग, चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में। ओके, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम और स्कूल रूम, और वो सिटिंग मैंने बैठना, टुगेदर एक साथ, वो एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, वो एक साथ ही घर पे जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे मतलब छुट्टी के बाद। दे लर्न द सेम थिंग, और वो एक ही चीज़ सीखते थे। क्या? सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और वो एक, ताकि एक दूसरे की सहायता कर सकें। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क मतलब वो एक दूसरे के होमवर्क करने में सहायता करते थे और उसके बारे में बात भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो अध्यापक जो थे वो कौन थे? वो पीपल थे, वो लोग थे, मतलब इंसान थे। द टीचर्स वर द ह्यूमन। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन के ऊपर ऑन था, फ्लैश मतलब उसके ऊपर दिखाई दे रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, सो आगे मतलब वो उसको समझा रहे हैं कि जब हम 1/2 को 1/4 के साथ जैसे इसको ऐड करते हैं तो क्या आगे चलता रहता है। जो मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन ने जो वर्ड्स बोले हैं, ठीक है, उससे जो आवाज़ उसको आई है डिवाइस से, उसके बारे में। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, मार्गी के अब सोच रही थी अबाउट हाउ, किसके बारे में? अबाउट मैंने के बारे में, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, कि बच्चे कैसे उसको पसंद करते होंगे। इन द ओल्ड डेज मतलब पुराने दिनों में, कैसे जब टीचर पढ़ाते थे उनको और वो क्लासरूम में बैठ के मस्ती करते थे, हंसते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे और पढ़ते भी थे, और बहुत से बच्चे एक क्लासरूम में होते थे, ना कि सिर्फ एक ही बैठा होता था एक क्लासरूम के अंदर। पहले वो ये सोच रही थी कि जो टीचर होंगे वो उनके घरों में आके पढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। टॉमी ने उसको बताया कि ऐसा नहीं है, जो बच्चे थे वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, तो टीचर अपने घरों में रहते थे और वो भी उस बिल्डिंग में पढ़ाने के लिए जाते थे। अब उसको वो स्कूल पसंद आ रहे हैं। ओके, अब कह रहे हैं मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, इसलिए वो कह रहे हैं कि क्यों ना बच्चों भी वो जो चीज़ें हैं क्लास के अंदर बैठना, टीचर के द्वारा पढ़ाना, तो वो क्यों बच्चों को क्यों नहीं पसंद आती। अब वो कह रहे हैं पसंद तो ऑटोमेटिकली आनी चाहिए थी, ठीक है, और उसको भी वो चीज़ें पसंद आ रही थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा था उसको। शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, कि कैसे कितना उनको मस्ती करने का टाइम मिला होगा, कितना वो हंसी मजाक करने का, तो फन मतलब मजाक, कितने मस्ती उन्होंने की होगी, तो वो उन्हीं फन के बारे में सोच रही थी जो उनके दादा जो बच्चे थे उनके टाइम में जो करते थे उसके बारे में। तो हम क्वेश्चन आंसर इसके शॉर्ट तो लगभग सभी कर चुके हैं, ठीक है, और एक लॉन्ग भी कर चुके हैं, और शायद इसके 3 हैं लॉन्ग क्वेश्चन। एक जो लॉन्ग क्वेश्चन आज मैं आपको दे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि होमवर्क हो जाएगा और कल आपका संडे भी रहेगा। ये लीजिए, आपको मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, अच्छे से कर लेना बेटा जी, समझा देता हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। वाई डिड मार्गी हिट स्कूल एंड वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, अब मार्गी जो है स्कूल को नफरत क्यों करती है, एंड वाई डिड शी थिंक, और ये क्यों सोचती है, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, और ये क्यों सोचती है कि जो पुराने टाइम के जो स्कूल थे उनमें ज़्यादा आनंद था या ज़्यादा वो आनंद मज़े लेते थे, ठीक है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा क्या है, स्कूल से नफरत करती थी। हर स्कूल वाज इन हर होम, और उसका जो स्कूल था वो उसके घर में ही था। इट वाज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यहाँ पर BEDR OOM है। ओके, इस बात को ध्यान रखना, ये मतलब जब इसकी फोटोकॉपी करवाई गई थी बुक की तो वो मिस प्रिंट हो गया, वो उसके ऊपर छिप गया था वो। इट वॉज इन द रूम, वो किस कमरे में था, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के नेक्स्ट रूम में ही था। शी वॉज द ओनली वन स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, और वो अकेलौती उस स्कूल की विद्यार्थी थी। एंड
हर टीचर वॉज नॉट एनी मैन, और उसके जो टीचर थे वो कोई इंसान नहीं थे, बट इट वॉज ए मैकेनिकल टीचर, मैंने यहाँ पर लिख दिया टीचर, ठीक है, वो क्या थे, मैकेनिकल टीचर थे। फ्लैश्ड ऑन हर टेलीविजन स्क्रीन, जो कि उसके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती थी। दीज डेज शी हेटेड द स्कूल मोर देन एवर, इन दिनों में हेट मैंने नफरत करना, ठीक है, वो इन दिनों में स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, मोर देन एवर पहले से कहीं ज़्यादा करने लग गई है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, किसमें, जियोग्राफी के अंदर। ओके, सिंपल सी बात है। शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो बहुत बुरा मतलब रिजल्ट दे रही है, बहुत परफॉर्मेंस उसकी जो बिल्कुल डल हो चुकी है। हर मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसीलिए उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया, भेजा। ही केम, वो आया। एंड सेट इट स्लोवर, एक मिनट थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दें ताकि आपको दिखेगा अच्छे से। शी अब है, शी ही केम एंड सेट इट स्लोवर अप टू द मेंटल लेवल ऑफ मार्गी, वो आता है और सेट करता है उसको स्लोवर, मतलब उसको थोड़ा सा जो फास्ट चल रहा था, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, वो उसको थोड़ी स्पीड स्लो कर देता है, स्लोवर अप टू द मेंटल लेवल ऑफ मार्गी, और वो मार्गी के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग उसको सेट कर देता है। When Margie came to know that the schools in old days were in special buildings, she was surprised. जब मार्गी को ये जानने को मिलता है, ठीक है, जानती है, कम टू नो, जब उसको ये पता चलता है दैट स्कूल इन ओल्ड एज, की पुराने दिनों में जो स्कूल्स थे वर इन स्पेशल बिल्डिंग, की वो एक स्पेशल बिल्डिंग में होते थे। शी वाज सरप्राइज्ड, वो सरप्राइज थी, वो हैरान थी। ऑल द किड्स फ्रॉम फार एंड नियर, यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑल द किड्स फ्रॉम नेबरहुड वेंट देयर एंड लर्न द सेम थिंग, और वो कह रही कि सभी बच्चे आस पड़ोस के नज़दीक से भी और दूर से भी वहाँ पर आते थे, ठीक है, वेंट देयर, वहाँ पर जाते, उस स्कूल बिल्डिंग में जाते थे, एंड लर्न द सेम थिंग, और एक ही चीज़ सीखते थे। दे हैड ए मैन टीचर टू टीच देम, उनके पास पढ़ाने के लिए एक मैन टीचर था। दे प्ले टुगेदर, वो एक साथ खेलते थे। सो द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन, इसलिए वो कह रही है कि जो, इसलिए वो कह रही है कि जो पुराने टाइम के जो स्कूल थे उनमें ज़्यादा मौज मस्ती हुआ करती थी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।